जागो हमें मिल करके एक कदम उठाना है, प्रकृति है विनाश को, इसे हमें बचाना है। 90.4 रेडियो चुनार से मैं हूँ आरजे दीपा और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो चुनार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और अक्सर हम किसी खास पर्सनालिटी और उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी को आप तक पहुँचाते हैं। और आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे पर्सन की जिनकी कहानी सुनकर ना कि सिर्फ हम इंस्पायर होते हैं बल्कि सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारा काम खुद तक ही महदूद नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारियां समाज में और भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी टैलेंटेड सोशो एनवायरमेंटलिस्ट एंड ऑल्सो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर तौसीफ भट्ट from Boulevard, Srinagar. Sir, welcome. Thank you very much. Thank you very much for having me on the second time on your show. It's really pleasure to come to. It's actually an honor for us. Thank you so much once Same again. here. Obliged. आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाला इस गुफ्तगू के लिए। श्रीनगर से यहाँ आना बहुत बड़ी बात होती है और आप वहाँ से यहाँ आए हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। Thank you very much. Thanks for having me on your show. And I still remember जब आपसे बात हुई एंड आपका जो काम है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। क्योंकि जहाँ पर लोग आज खुद के बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर खुद में उलझे रहते हैं, वहाँ आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपनी सोसाइटी को सर्व करते हैं, काम करते हैं। एंड आई रिमेंबर आपने बताया था कि 3 साल पहले की एक मोटिव है, यानी कि ज़रूरत है तो चेंज आने की हमारी सोसाइटी में, चाहे फिर हम एनवायरनमेंट की बात करें या फिर लोगों की बात करें। तो किस हद तक सफलता मिली आपको अपने काम में? Thank you very much. देखिए, before I start, you have started with a couplet. I will also have started with a couplet. कहते हैं कि जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, कि चिराग का कोई घर नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि चिराग जो होता है बेसिकली इट इज़ एन इंस्पिरेशन थिंग फॉर मी एज वेल। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि माई फादर ऑलवेज बीन माई इंस्पिरेशन एंड उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी है या जो भी मेरे अंदर एक सोसाइटी के वेयर आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर। क्योंकि उन्होंने मुझे उस हिसाब से ग्रूम किया, उन्होंने मुझे हमेशा इसलिए इस हिसाब से ग्रूम किया। उन्होंने कहा कि आप जिंदगी में ये काउंट करना कि हाउ मेनी ट्रीज यू कैन प्लांट। उन्होंने मुझे ये कभी नहीं सिखाया कि आपकी बैंक बैलेंस कितनी होगी, आपका कितना बड़ा मकान होगा, आप कितनी आलीशान गाड़ी होगी। शायद ये सब चीजें पार्ट एंड पार्सल आज हर कोई इंसान अपना सोच रहा है, लेकिन जब हम सब अपना 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 करके फिर हमारा कौन सोचेगा? वो जरूरी है समवन ना जो हमारे बारे में सोचे। कुछ महान लोग होते हैं और मैं कभी देखता हूँ जब मैं इन वेटलैंड्स पे जाता हूँ, जब मैं इन फॉरेस्ट्स पे जाता हूँ, जब मैं इन स्ट्रीम्स पे जाता हूँ। रिसेंटली मैंने कहा कि मैंने किसी फंक्शन में कहा, पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया, मैंने कहा जब भी आप किसी गांव में चले जाओ जी, जब भी आप किसी जगह पे चले जाओ, अगर आपको कंफर्म करना हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं तो वहां की नदियां देखा करो। हाँ। अब आप मुझे बताइए कि पूरे कश्मीर के लोग कैसे हैं? नदी कहीं रही नहीं, अगर है भी वो पूरी पोल्यूटेड है। हमने अपना सीवेज घर से निकल के हम देखिए, अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि घर से कचरा निकाल के हम सड़क पे डालेंगे, इस स्ट्रीम में डालेंगे, इस वाटर बॉडी में डालेंगे, इस वेटलैंड में डालेंगे, मेरा घर साफ रहेगा किसी टाइम के लिए। लेकिन जिस दिन, बिलीव मी बिफोर मैन एंड गॉड, जिस दिन ये वेटलैंड, जिस दिन ये स्ट्रीम ये सारा कचरा जमा करेगी ना और आपके घर ये वापस टैक्स के साथ लेके आएगी, और उस दिन आपको एहसास होगा कि मैंने 5 करोड़ का तो मकान बनाया, लेकिन इसके साथ जो स्ट्रीम जा रही थी, काश मैंने इसका भी सोचा होता। Even we are talking about it कि जब हम घर से निकलते हैं तो हम शायद भूल जाते हैं कि ये चीज़ें हमारे इस्तेमाल की है। और हमने ही वहाँ से गुजरना है, हमारे बच्चों को वहाँ से गुजरना है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हम पे ही आएगा इनडायरेक्टली। सही बात है। तो हमने उस चीज़ पे जो आप कहते हैं कि सोच बदलने की ज़रूरत है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट वेटलैंड्स एंड आई स्टिल रिमेंबर कि आपने बात की थी 3 साल पहले की स्पेशली नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वेटलैंड है नहीं था। हाँ प्लीज, क्योंकि इसमें बेसिकली मैं चाहता हूं कि मैं इसलिए थोड़ा इसमें हार्श हो रहा हूं, क्योंकि यहाँ के लोगों को फाइनली मुझे लगता है कि जागने की जरूरत है। था कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वेटलैंड है। जो वेटलैंड है इसको बस थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है। और जो आपका मोटिव था कि यहाँ से लोग जुड़ेंगे, मतलब जो आपका साथ देंगे, और ज़रूरत है तो बस समझने की कि इनके पास कितनी खूबसूरत जगह है जहाँ पर जिसको बस थोड़ा सा जिस पे हमें गौर फरमाने की ज़रूरत है। देखिए, जो हाईगाम का हमारा वेटलैंड है बहुत ही खूबसूरत, मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द ब्यूटीफुल वेटलैंड है जो मैंने, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस कश्मीर, जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं, चाहे आपका होकर सर जिसको क्वीन ऑफ वेटलैंड्स कहा जाता है, चाहे आपका
यहाँ पे शालबुग हो, जी। चाहे यहाँ आपका मीरगुंड हो, चाहे आपका हाईगाम हो, जिसके जी। बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज बीइंग इन सोपोर आई विल बी मोर हैप्पी टू टॉक अबाउट द वेटलैंड व्हाट वी हैव हियर. Yes. Whatever the like you know disappointments we had in over the years as far as जितना भी हमें हाईगाम के बारे में, लेकिन एक होप है कि हमारे कुछ डेडिकेटेड वॉलंटियर सोपोर से हैं जो दिन रात मुझे लगता है कि वो अपनी फैमिली से ज्यादा इस वेटलैंड से प्यार करते प्यार हैं. करते हैं. और उन्हीं की वजह से मैं बार बार सोपोर आता हूँ, उन्हीं की वजह से मैं हमेशा फख्र समझता हूँ कि जब मैं सोपोर जाता हूँ वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, हमारी टीम आती है वो कहते हैं ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर वो उसके बाद जो बात बोलते हैं ना वो इंपॉर्टेंट जी. होती है. वो कहते हैं लेकिन हम ठीक करेंगे. बिल्कुल. लेकिन And हम मुझे ठीक लगता है वो करेंगे. सेपरेट जैसे आपने तब बताया कि ज़रूरत है, चेंज आएगी. सो आप बताएं कि उस टाइम उसकी हालत आपने बताया था कि काफ़ी ख़राब है और उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो किस हद तक वो उसमें आप काम देखिए करते हैं? बेसिकली क्या है, मैंने कहा ना कि आज हमारे पास अगर जब मैं व्हेन आई वाज हियर 3 इयर्स बैक, उस टाइम हमारे पास शायद 4 ही वॉलंटियर्स थे सोपोर से जो हाईगाम के बारे में सोचते थे. लेकिन उसके बाद हमने जो हमारा एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप है जो एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, एक एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे जो कन्वीनर सर है और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वी आर वेरी लकी अनफ कि हमारे पास बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हाइड्रोलिक्स के साथ है, जो वाटर मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स की टीम हमारे साथ जुड़ गई, और उससे हमें ये मदद मिला कि हमने लोगों को समझाने में ज्यादा हमें फायदा हुआ. मदद हुई. और उसके बाद क्या हुआ कि अभी देखिए बेसिकली अगर हम देखें कि जो नवंबर का महीना था कश्मीर में, दैट जी. वाज 72% रेन डेफिसिट, Yes. यानी कि 72% बारिश कम हुई. कम हुई. अब लेकिन ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये टोटली डिपेंड पानी पे, जो बारिश का पानी है उस पे नहीं होते हैं. दे हैव अदर सोर्सेज, इनके पास Yes. दूसरे तीसरे सोर्सेज होते हैं जो. और हमने देखा कि लकीली हमने क्या देखा कि जब हमने इनका विजिट किया ना, जब हमने थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी प्रेशर किया, हमने ऑफिसर्स के साथ बात की, हमने मीडिया में इसके बारे में चलाया, हमने कहा नहीं भाई साहब ये क्यों है, क्यों नहीं बर्ड्स आ रहे हैं. और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे हमने देखा कि जब हमने होकर सर का टूर किया था तो होकर सर में बिल्कुल पानी नहीं था. हम बिल्कुल बाय फुट हम चले गए अंदर. लेकिन फिर उसके बाद 5-10 दिन के बाद जब गवर्नमेंट एक्शन में आया, मैं आपको ये बताना चाहूंगा ऑन द साइड लाइन्स ऑफ दिस 5 जून 2024 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है. तो उस टाइम जो हमारे ऑनरेबल एलजी सर है वो आए थे हमारी इनविटेशन पे. हमारा जो एक जो लेक है हमारा श्रीनगर में, दैट इज कॉल्ड एज खुशहाल सर गिल सर, जिसपे नल को एक हमारी नील लेक और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है उस पे. तो उनके इन्विटेशन पे हमने एलजी सर को वहां बुलाया था. एलजी सर के आने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव जब वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन आई, उसके बाद उस लेक को एक नई सुबह और नई उसकी जान उसमें आ गई. तो कहने का मतलब ये होता है कि देखिए एज एन एनजीओ, एज अ वॉलंटियर हम क्या कर सकते हैं. हम खाली गवर्नमेंट को बोल सकते हैं या ये अवेयर कर सकते हैं, और लोगों को भी हम अवेयर ही कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो बेसिकली हमारा जो रीच है ना वो कन्फाइन है. लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ होप अगेंस्ट द होप. अगर हम एक हिसाब से देखें तो सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है. लेकिन फिर हम जैसे भी दीवाने जैसे पागल जैसे लोग समझ लीजिए जो सुबह 7 बजे निकल के इस वेटलैंड में जाते हैं, फिर अपने जूते उतार के अगर कहीं पे पानी बचा हो उसमें जाते हैं, ये सोचने के लिए. क्योंकि मेरे जो टीचर है इसमें वो हमेशा मुझे कहते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहली बार जब दुनिया में आए तो कुरान में लिखा है कि उसमें उनको जानवर जो परिंदे चरिंदे थे उन्होंने उनको वेलकम किया. दैट मीन्स ये हमसे पहले थे. लेकिन आज हम इनका हक छीन रहे हैं. कहीं किसी पेड़ पे हम वो पेड़ काट रहे हैं, कहीं वेटलैंड में जहां इतने दूर दूर मुल्कों से ये आते हैं. अगर इनके पास इनके लिए हम पानी नहीं रखेंगे तो ये आएंगे किस लिए. बिल्कुल. और ज़रूरत है, आप जो बता रहे हैं कि हम सुबह उठ के जाते हैं, ख्याल रखते हैं. सो मैं कहूँगी कि एक महानता वाला काम है और बहुत ही कम महान लोग होते हैं जो अपने साथ साथ अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं ताकि ये ख़त्म ना हो जाए कहीं हमारे लिए. और अभी हम देख रहे हैं कितने इश्यूज हैं हमारे एनवायरनमेंट में, खासकर हम क्लाइमेट चेंज की अगर इस जो हमने इस साल फेस किया. टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया कश्मीर में, जो हमने तस्वुर भी नहीं किया था हम इतना टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और जो हो रहा है अभी हमारे एनवायरनमेंट में. बट स्टिल देयर आर पीपल जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और अभी भी वो चाहते हैं कि चेंज आए. और आपने बताया कि वॉलंटियर्स जुड़े इस वेटलैंड को फिर से कहीं ना कहीं एक जान देने के लिए. तो लेकिन आपके हिसाब से एक ऐसा थ्रेट जो अभी भी है, आपको लगता है कि उस पे काम करने की ज़रूरत है और वो चीज़ हमारे माइंड से चेंज. 2 चीज़ें हैं. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू टॉक्ड अबाउट द टेम्परेचर. पहला हमें ये समझना पड़ेगा कि पहली बात जो हमें समझना पड़ेगा वो ये है कि कश्मीर इन 2024 द मार्च वाज हॉटेस्ट मंथ इन 132 years.
Yes. 132 साल में हॉटेस्ट। दूसरा आपका जो अक्टूबर था, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, Yes. that was hottest in 92 years. Years. So this was about the El Nino effect or the climatic change what you talk about. Yes. Because I also represent one of the international organization that's called as ISRAG. I am their chairman for this eco, eco club for Kashmir and for South Asia, wherein we have been That's great. where we have been attending lot of workshops online nowadays. Every second third day we have a workshop on climate change. Because हमारा जो COP28 है अब वो COP30 पे आ गया और उसका इस साल भी climate change पे। Climate एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया का इशू है। Yes. It's not region based. Yes. It's not country based. It's a problem of the whole world. world. अगर यहाँ पे वेटलैंड खराब हो रहा है आपका हाईगाम, इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे दुनिया है। पे। It's not only Sopore. Yes. It's not only Kashmir. It's Yes. the entire world. Entire world. That is why we have to be very much. अब आप बता रहे थे कि basically you were asking about the change. क्या थ्रेट क्या है? हमारा अभी जो सबसे बड़ा ये थ्रेट है कि जो हमारे वेटलैंड्स है, they are like kidneys to the nature. Yes. अब आप सोचिए कोई इंसान, अल्लाह ताला बचाए, इफ ही हैज अ रेनियल फेलियर, अगर उसकी किडनीज फेल हो जाती हैं, ही हैज टू गो थ्रू डायलिसिस और ही फाइनली स्कम्स। सेम थ्रेट यही है। अगर आप अपने वेटलैंड को नहीं मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप इस हाईगाम को वेटलैंड नहीं कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा, एक स्टेप आगे कहूंगा, सोपोर वालों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप लोगों की किडनी है। बिल्कुल। आपने अपनी किडनी को बचाना है। बिल्कुल। हमारे जितने भी सोपोर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ बड़े बड़े स्कूल्स है, बड़े बड़े या गवर्नमेंट के कॉलेजेस है या बाकी जितने भी कॉलेज है, यहाँ पे ITIs है, मुझे लगता है कि उनके जो HODs है ना, उनको अपने बच्चों को मस्ट विजिट होनी चाहिए इस हाईगाम के लिए। देखिए एजुकेशन जो है ना, एनवायरमेंट, ये क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। Yes. आपने बच्चे को लाना है हाईगाम, आपने उसको दिखाना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि वो घर जाके अपने फादर को बताएं, अपनी मदर को बताएं, अपनी फैमिली को बताएं। मुझे लगता है कि हाई टाइम है। आज देखिए हमारा बच्चा स्कूल से निकल के खाली 9x9 इंच की सर्टिफिकेट लेके निकलता है इस बड़ी दुनिया में जहां वो खो जाता है। काश अगर हमने उसको 10th से पहले एक बार ये वेटलैंड दिखाने के लिए लाया होता, ताकि वो बच्चे हमारे एम्बेसडर। Yes. अब हमारी होप वही है। और अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं ना, वी आर डूइंग इट फॉर देम, Yes. क्योंकि फ्यूचर के लिए तो कुछ नहीं कुछ रहेगा, भी नहीं ये तो एक स्टोरी रह जाएगी। Yes, and we have to understand that ये एक, मुझे लगता है कि एक हाई टाइम है, वो Exactly. हैव टू पुट एफर्ट्स, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी है और जो अभी सूरत हाल है, तो आगे जाके मुझे नहीं लगता है कि हमारे बच्चों के लिए कुछ बच सकता है। कि अगर हमारी ऐसी ही सिचुएशन रही या हमारी ऐसी हालत रही या अगर हमने गौर नहीं फरमाया। Exactly. यस, यू आर राइट। हम बात कर रहे हैं, हम 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, आपने बताया LG साहब आए, हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को। Exactly. लेकिन हमने काम करने की जरूरत है। True. That is necessary. आर्म चेयर, देखिए जो आर्म चेयर एक्टिविज्म है ना, वो अब नहीं चलता है। आर्म चेयर एक्टिविज्म है कि बहुत सारे लोग अपने AC वाले रूम में, अपने हमाम में बैठ के कमेंट्स डालते रहते हैं, उससे नहीं होता है। आपको मैं आज तब बात अथॉरिटी के साथ वेटलैंड्स पे कर रहा हूँ, जब हम 7 बजे, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, जब हम इस वेटलैंड का हम बाई फुट हमने इसका मार्च किया, हमने एक जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए आपके बहुत सारे इश्यूज हैं, हमें पता है कि इन लास्ट 30 years वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट। हमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी रही, अब सब कुछ नॉर्मल सी हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। अब क्या है कि बेसिकली जिस बंदे ने 30 साल वहां पे 30 साल पहले मकान बनाया, अपना छोटा मोटा मकान बनाया, उसने गलत किया, मैं मानता हूं, लेकिन गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद द रिहैबिलिटेशन पॉलिसी एज वेल। उसको क्योंकि आप उसका घर तोड़ के आप क्या करेंगे, वो कहां जाएगा? चलो उसकी गलती हो गई, मैं मानता हूं, पर गवर्नमेंट हैज टू कम विद द रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। लोगों को लेकिन उसमें कोऑपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आपने गलती की है, आपने वेटलैंड के अंदर कंस्ट्रक्ट किया अपना मकान, चाहे उसकी बाउंड्री पे बनाया। और दूसरा मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट सीरियस है इन चीजों पे, डिमार्केशन का प्रोसेस चल रहा है। आप पहले वेटलैंड्स को डिमार्केशन कीजिए, जितने भी हमारे यहाँ पे वेटलैंड्स है, इसमें रामसर साइट्स है, हमारी बहुत सारी अभी जो वेटलैंड्स है, जैसे हाईगाम हमारा है, इट्स अ रामसर साइट। रामसर एक जगह है जो एक कन्वेक्शन होता है ईरान में, वो, और ये टाइटल लेना एक बहुत बड़ी बात होती है इंटरनेशनल। अब आप इसको वापस, कहीं ऐसा ना हो कि रामसर वाले आए वो कहें आपने जी पैरामीटर ही इसके पूरे नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट शुड डिमार्केशन अभी हो रही है, आई कैन सी पर्सनली की डिमार्केशन हो रही है, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। देखिए लैंड माफिया भी एक बहुत बड़ा, आपने थ्रेट की बात की, लैंड माफिया इज ऑल्सो बिग थ्रेट। लैंड माफिया क्या करते हैं, पहले इस वेटलैंड को वो ड्राई करते हैं। हमारे 2 दिन पहले हमारे एक एक्टिविस्ट हैं होकर सर से, उन्होंने एक ऑफिसर को कॉल किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये इवैक्यूएशन ऑफ ये जो आप यहाँ पे मिट्टी वगैरह उठा रहे हैं, ये किस अंडर, तो उनका आपस में बहुत बड़ा स्कफल हुआ। लेकिन हमने वी हैव टेकन द मैटर टू द कंसर्न पुलिस, कंसर्न डिपार्टमेंट एंड टू द द अथॉरिटीज। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहते हैं कि हमारे एक्टिविस्ट्स वो दे रिस्क देयर लाइफ, उनका कोई पर्सनल स्टेक नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ मेरा इसमें कोई पर्सनल ना, मैं किसी वेटलैंड के आसपास रहता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए कर रहा हूँ, ताकि जब हम कल नहीं रहे
100 साल के बाद उनको कम से कम हमें याद रखे कि कोई बंदा था जिसने ये अलम उठाई थी, उसने कहा था जी नहीं, वेटलैंड हमारा जो है सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि सोपोर में कोई नीलगिरी में रहता है, कोई यहाँ से हाईगाम में रहता है, कोई तारजू में रहता है, हम उनको ही क्लेम करेंगे। मैं कहता हूं जो श्रीनगर में, बागात, बरजोला में भी रहता है ना, उसका भी उतना ही स्टेक है, क्योंकि ये जो वेटलैंड्स हमारे हैं, जैसे मैंने कहा, दे आर द किडनीज। अगर हम किडनी को सेव करना है, उसके लिए हमने उसको प्रॉपर केयर करना है। तो मुझे लगता है जैसे आपने थ्रेट्स का, वन ऑफ द बिगर थ्रेट इज दिस लैंड माफिया, गवर्नमेंट शुड एक्ट वेरी टफ ऑन देम। मैं इतना भी कहूंगा कि ये हमारी जो ये किडनीज को ये फेल करने के लिए लगे हैं, इनके ऊपर पैसे लगना चाहिए, और गवर्नमेंट शुड एज स्ट्रिक्ट एज दिस। और दूसरा क्या है कि अभी नया एक है कि कभी कभार आप वेटलैंड को जानबूझ के भी आप उसको व्हाट यू कॉल दिस, आप जानबूझकर भी आप उसको लाइक उसको ड्राई लैंड बनाते हैं। जैसे हमने मीरगोंड विजिट किया, यू विल नॉट बिलीव इट, मैंने उसमें एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि इट हैज लॉस्ट द टाइटल ऑफ वेटलैंड, इट्स अ टोटल ड्राई लैंड नाउ। वहां वेटलैंड की कोई, और वेटलैंड में जब पानी पूरा चला जाता है, उसके बाद जो उसमें जो एक्वेटिक लाइफ होती है, फ्लोरा फोना होता है, जब उसमें पानी 6 महीने के बाद वापस आता है ना, वो वापस नहीं आते हैं। We are losing very fast. We are losing it and हमने मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि जो बहुत ही कंसर्न है हमारे सब के लिए, एज अ कश्मीरीज, एज अ एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, विच इज वेरी कंसर्निंग, दैट इज हमने फ्रॉग है ना, फ्रॉग जिसको हम कश्मीरी में निनमोंडिज कहते हैं, जिसको मेंढक कहते हैं, मेंढक की हमने कहीं नहीं देखी। और इसका मतलब यह है कि जो एक फूड चेन है, उसमें फ्रॉग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम फ्रॉग को नहीं देख पाए ना इन 3-4 महीनों में, हमने कहीं नहीं फ्रॉग को देखा किसी भी वेटलैंड में, दैट मीन्स समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग। ये भी एक थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि हम अपने जो बहुत ही जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत है, आप अभी बता रहे हैं फ्रॉग, यानी कि मेंढक नहीं, जो कि हम आए दिन पाते थे, या फिर हर जगह एग्जैक्टली, लाइक वहां पर फ्रॉग ना पाना, मुझे लगता है उससे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन और कुछ नहीं हो सकती। वेरी बैड सिचुएशन। सो इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों के भी एफर्ट्स है, उनको भी काम करना है ताकि हम इन चीजों को बचाए और आगे जाके हमारी फ्यूचर जनरेशन भी ये चीज। और हमें ये सोचना पड़ेगा कि हर कोई चीज गवर्नमेंट नहीं करेगी। यस, वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। देखिए, वी हैव टू बिहेव रिस्पांसिबल। अब हर कोई चीज में गवर्नमेंट पे डालूंगा, मैं कोई भी गलती होती है मैं गवर्नमेंट के ऊपर डालता हूँ। गवर्नमेंट हैज देयर ओन वेज टू डू थिंग्स, दे हैव देयर ओन प्रोसीजर्स टू फॉलो, बट एज अ ह्यूमन, चलो हम मजहब को साइड में rखते हैं, हम सेक्ट्स को साइड में रखते हैं, हम हर किसी चीज को साइड में रखते हैं। एज अ इंसान ये मेरा फर्ज है ना कि जो अल्लाह ताला ने, जो ऊपर वाले ने, जिसको हम ईश्वर, भगवान, किसी भी नाम से कहिए, उन्होंने जो आपको दिया, उस चीज की तो आप कीजिए। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अल्लाह ताला कुरान में 32 टाइम्स कहते हैं कि अगर आपने पानी की कदर नहीं की, मैं पानी वापस ले लूंगा। अगर आपको इस पे यकीन नहीं है तो वेटलैंड विजिट करो, वहां तो पानी नहीं भी रहा है। अभी देखिए कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हम पानी, आपने अभी बताया कि अगर हम कहीं पे, हमें लोगों को देखना है, उनको एग्जैक्टली वहां की स्ट्रीम देखिए आप, बट कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप उनको देखेंगे, आप जाएंगे पानी देखने के लिए, और वही लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी और कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकती है जहां पर हमने समझना है कि इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टू पुट आवर एफर्ट्स, वी हैव टू एक्ट लाइक अ रिस्पांसिबल सिटीजंस, और हमने इस चीज़ पे काम करना है। एंड हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, यू आर ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड आई हैव सीन योर वर्क लाइक मल्टीटास्किंग, आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, आप एनजीओज में काम करते हैं, आप एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, जैसे आपने बताया, एंड आई हैव सीन योर वर्क आल्सो। So tell me, लोगों को मोटिवेट करते करते आप खुद कैसे मोटिवेटेड रहते हैं? देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एक फॉरेस्ट फैमिली बैकग्राउंड से आता हूं। मेरे जो पैटर्नल अंकल थे है इनफैक्ट, और जो मेरे मैटरनल अंकल और मेरे मतलब ग्रैंडफादर, पैटर्नल, इवन माय फादर, दे वर ऑल फ्रॉम फॉरेस्ट, दे वर ऑल फॉरेस्टर्स इन देयर लाइव्स। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रहे, तो फॉरेस्ट के साथ उनका रहने का मुझे ये फायदा मिला, मैं उस फैमिली में पला बड़ा जहां पे मुझे पेड़ लगाने की कीमत पता है क्या है। Because I always say to many environmental problems, many, I will not say all because some might disagree later, but many of the environmental problems can be solved with only one thing. 3 things are there: plant, plant and plant. If you plant more and more trees, because in last 30 years we have seen a lot, there have been a lot of foresters, like deforestation has been done and all that. छोटे मोटे लेवल पे तो इतना हम कर सकते हैं। देखो, अगर वेटलैंड हमें बड़ा सब्जेक्ट लगता है, अगर हमें डल लेक बड़ा सब्जेक्ट लगता है, वॉलर बड़ा सब्जेक्ट लगता है, मानसर बड़ा सब्जेक्ट लगता है, उस पे STPs लगाना, ये तो एक्सपर्ट्स का काम है। अब मैं सीख गया हूं एनवायरनमेंट, मेरा PhD एनवायरनमेंट में नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट के साथ, अपने एक्सपर्ट्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, अपने गुरुज के साथ पिछले 20-22 साल से रह के मैंने सीखा। ये बड़ा टॉपिक हो सकता है एक आम इंसान के लिए, लेकिन पेड़ लगाना कोई बड़ा नहीं है।
पेड़ लगाना एक छोटा मोटा आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। आप सोचिए अगर हमने एक मुहिम हमने स्टार्ट की, हमने कहा जितने भी यहाँ प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे वो लॉ कॉलेज है, चाहे कोई भी है, हमने कहा कि जो भी नया कोई बच्चा आएगा वो पहले साल में एक पेड़ लगाएगा। और ये हमने इस साल स्टार्ट भी किया विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। हमने उनके 180 जो स्टूडेंट्स नए आए, मैंने उनको एक बताया कि वी डिड इट एंड आई वाज वेरी लकी एनफ कि उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। और हमने श्रीनगर का एरिया है, उसको हारवन कहते हैं, हारवन में एक एरिया आता है, हारवन के ऊपर एक एरिया आता है, उसको एक्चुअली वी कॉल दैट मुलनार। मुलनार इज ऑन द टॉप ऑफ इट। तो हमने इन 180 बच्चों को जो मैंने उनसे प्रॉमिस लिया था ना, दे फुलफिल देयर प्रॉमिस। और एक बच्चे ने एक नहीं, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 2। अब आप दिल से अब आप कलेक्टिवली देखिए, 2 मिनट के लिए सोचे, जब ये बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे 5 साल के बाद, और ये 5 साल के बाद कभी उस एरिया में जाएंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एफर्ट्स डालते हैं और आप जब देखते हैं कि वो चीज अच्छे के लिए आप कर रहे हैं, तो अच्छाई हमेशा हमें खुशी ही देती है, और वो खुशी महसूस होती है, और वो चीज हमें और भी मोटिवेट करती है कि हम और अच्छे काम करें अपनी सोसाइटी में। थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि सोपोर बहुत खूबसूरत है। पहले मैं सोपोरियंस के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ें एक सोपोर में दी हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत है मेरे नज़दीक वो आपका हाईगाम है। हाईगाम एक बहुत ही अच्छा वेटलैंड है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम कहेंगे कि हमारी लालच की वजह से वो बहुत ही प्रॉब्लम में है। आप समझ लीजिए जो हाईगाम आपका यहाँ वेटलैंड है वो बहुत ही तकलीफ में है, और उसको आप सब लोग इयादत के लिए जाइए। इयादत कैसे करने, आपको संतरे नहीं लेने, आपको सेब नहीं लेने। आप देखिए कि आप अपने हिसाब से कहीं उसमें कूड़ा तो नहीं डाल रहे हैं, कहीं कचरा तो नहीं डाल रहे हैं। दैट विल बी द मैसेज फॉर द सोपोरियंस। और ओवरऑल जो देखेंगे बाद में इस शो को, उनके लिए ये मैसेज रहेगा कि आप अपना मकान अच्छा बनाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छी गाड़ी लाइए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर आप मकान बना रहे हैं, आप खास ख्याल रखिए। अगर वहां से स्ट्रीम जा रही है, उस स्ट्रीम का खास ख्याल रखिए। अगर वहां से नदी नाला जा रहा है उसको, और जिस गांव में भी आप रह रहे हैं, आप नदी नालों को जैसे पहले साफ करते थे, आज भी आप वैसे ही रखें। और जब आप, क्योंकि आप जाने जाते हैं, मैंने कहा ना कि जिस इलाके में आप जाओ वहां की स्ट्रीम देखो, उस स्ट्रीम से पता चलता है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं अच्छे नहीं है। वो लेट आई लीव टू देम, सो दे हैव टू डिसाइड ऑफ देयर ओन। यस, और जितना भी आप चाहे, जितना भी हो सके आपसे, प्लीज प्लांट एंड प्लांट ट्रीज, और अपने बच्चों को एजुकेट करें कि ग्रीनर फॉर ग्रीनर एंड क्लीनर कश्मीर, एवरीवन ऑफ हैज टू कंट्रीब्यूट। इट्स नॉट लाइक ओनली अस, इट हैज टू बी एवरीवन। जब तक हर तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। एंड आई थिंक ये हर एक के लिए मैसेज है कि जितना हम एफर्ट्स डालेंगे, उतना ही हम अपनी इन खूबसूरत चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और हम फिर भूल जाते हैं कि ये चीज़ हमने इस्तेमाल की है, तो इस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद हमने इसकी कदर भी करनी है। थैंक यू सो मच। आपके साथ एक बार फिर से रूबरू हुए, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आपका काम भी वैसा ही है। और बहुत ही, मैंने कहा था कि अगर हमने महान लोग देखने हैं तो देखना चाहिए कि जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए काम करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से सोपोर आके हमारे साथ आपने ये कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू की। थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर तौसीफ भट्ट, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है और बहुत सारे काम करते हैं अपने लोगों के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी, यहीं पे आऊँगी आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM, एंड वी केयर फॉर यू।